हाय फ्रेंड्स, आई एम आशीष। आपका लिस्ट लर्न मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे फंक्शन होता क्या है। ओके फ्रेंड्स, जैसे अगर हमारे पास दो सेट अगर हैं, ठीक है, एक है क्या, सेट ए है, ये क्या है, सेट बी है। अगर सेट ए के अगर एलिमेंट अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो, ठीक है, और सेट बी के एलिमेंट ए हो, बी हो, सी हो, हम देखते हैं अगर सेट ए के सारे एलिमेंट का इमेज क्या हो, यूनिक हो। यूनिक मतलब क्या होता है कि एक एक जो है इमेज हो, तो क्या होगा, वो फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। जैसे सेट ए के जो वन का इमेज क्या है, ए है। टू का इमेज क्या है, बी है। थ्री का इमेज क्या है, सी है। ठीक है, सेट ए के सारे एलिमेंट का इमेज क्या है, यूनिक है, तो क्या होगा, वो फंक्शन होगा। ठीक है, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। या तो ऐसे हो गया, या हम कह सकते हैं सेट ए, ये आपको ये हुआ, ये क्या हुआ, सेट बी हुआ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे एलिमेंट लेते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं और 3 लेते हैं। और यहाँ पे बी के एलिमेंट क्या है, ए है, बी, सी अगर है। ठीक है, अगर हम देखते हैं 1 का इमेज अगर वो एक है, ठीक है, और 2 का भी इमेज क्या है, ए है, और 3 का इमेज क्या है, बी है। ओके, और ये 4 का इमेज क्या आपका है, सी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि सारे एलिमेंट का क्या है, एक यूनिक इमेज है। ठीक है, ये अलग सी बात है कि 1 का भी इमेज क्या है, ए है, और 2 का भी इमेज ए ही है। ठीक है, दो एलिमेंट का इमेज एक हो सकता है। ठीक है ना, एक इस टाइप हुआ, एक आपका ऐसे बन जाएगा, ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो अगर 1, 2, 3, इसके भी क्या इमेज हुए, ए, बी, सी, और क्या हुए, डी हुए। देखिए फ्रेंड्स, अगर 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज सी है, अगर यहाँ पे कोई भी अगर एलिमेंट क्या हो, अगर इम्पटी हो, ठीक है, डी का कोई इमेज है, ये नहीं है, तो क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है ना। या एक ऐसे भी टाइप देखते हैं, जैसे सेट ये है, ये सेट क्या है, बी है। ओके, तो हम देखते हैं कि जो सेट ए का एलिमेंट है 1 है, 2 है और 3 है, और सेट बी का एलिमेंट क्या है, ए है, बी है और सी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या देखते हैं कि जैसे 1 का इमेज क्या हुआ, 1 का इमेज ए हुआ, ठीक है, और 2 का इमेज बी हुआ, और 2 का इमेज सी हुआ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है ये आपका डोमेन होता है, ये क्या होता है, कोडोमेन होता है। कोई भी डोमेन का जो है दो इमेज नहीं हो सकता है, किसी भी एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता। जैसे 2 का इमेज देखिए बी भी है, 2 का इमेज सी भी है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, ये भी क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। ठीक है ना। तो अब आगे हम देखते हैं कि फंक्शन के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, तो फंक्शन के दो टाइप होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो फंक्शन होता है ना, फंक्शन के दो टाइप होते हैं। ठीक है ना, पहला क्या होता है, 1 1 होता है, दूसरा क्या होता है, ऑन 2 होता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, 1 1 इसका मतलब क्या है कि सेट ए का इमेज जो है सेट बी, सेट ए का एक एक एलिमेंट सेट बी में हो। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, और जैसे हम देखते हैं कि ये अगर देखते हैं, देखिए इसमें सारे एलिमेंट का एक एक इमेज हो ना, 1 1 मतलब क्या होगा, सारे सेट का जो है इमेज क्या हो, एक एक हो। ठीक है ना, देखिए इसमें क्या है, आपका 1 1 है, 3 का इमेज सी है, 2 का इमेज बी है, 1 का इमेज ए है, सारे एलिमेंट का एक एक इमेज है, ये है 1 1 है। और यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 1 का इमेज भी ए है और 2 का इमेज भी ए है, और 3 का इमेज क्या है, बी है, और 4 का इमेज क्या है, सी है। इसमें देख रहे हैं कि दो एलिमेंट का इमेज एक हो है। ठीक है ना, इसे बोलते हैं मेनी वन, मेनी
वन, मेनी वन मतलब दो, दो या तीन जो है एलिमेंट का इमेज क्या है, एक है ना, मेनी वन, मेनी वन। ओके, तो ये आपका क्या होगा, ये फंक्शन वन वन होगा। अगर वन वन नहीं है तो क्या होगा, मेनी वन होगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स से हम जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये मेनी वन होगा, ये आपका वन वन है। ओके, इसको हम रेड से लिख दे रहे हैं, हाईलाइट कर दे रहे हैं, ये वन वन है। ये क्या आपका है, सॉरी, ये क्या आपका है, ये आपका है मेनी वन है, ठीक है, मेनी वन। देखिए फ्रेंड्स, जो वन वन होता है ना उसको बोलते हैं इंजेक्टिव बोलते हैं, और जो आन टू होता है उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव बोलते हैं। ओके, तो हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे वन वन अगर नहीं है तो क्या होगा, मेनी वन होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, मेनी वन होगा। ओके, देखिए फ्रेंड्स, मेनी में मतलब क्या हुआ, मेनी इमेज ए का, मेनी इमेज किस में, और बी का क्या होगा, एक इमेज होगा, ठीक है। ए के मेनी इमेज होंगे और बी के एक इमेज होंगे। जैसे सेट ए में देखते हैं, सेट ए का मेनी इमेज वन टू का इमेज क्या है, सेट बी में एक इमेज है ना, ये क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आन टू फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो आन टू फंक्शन देखने के लिए हम पहले बनाते हैं सेट ए, ये आपका सेट ए है, ठीक। ए का एलिमेंट क्या है, ए है, बी है, ये सी है, यहाँ पर वन है, टू है और थ्री है। सारे सेट अगर अगर इसमें हम बोलते हैं कि, ये फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं ना आन टू फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स हम देख रहे हैं ये आपका सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। सेट ए का एलिमेंट क्या है, ए है, बी है और सी है। सेट बी का एलिमेंट क्या है, वन टू थ्री है। हम देख रहे हैं इसमें सारे जो है सेट ए के सारे एलिमेंट का एक यूनिक इमेज है ना। ए का जो है इमेज क्या है, वन है, बी का इमेज क्या है, टू है, सी का इमेज क्या है, थ्री है। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कोई भी, ये आपका जो है डोमेन है, ये क्या आपका को डोमेन है, ठीक है ना। ये क्या आपका है, डोमेन, ये क्या आपका को डोमेन है। अगर फ्रेंड्स अगर कंप्लीटली को डोमेन रहेगा, ठीक है, जितने भी को डोमेन में जितने भी एलिमेंट रहेंगे, सारे एलिमेंट का अगर कोई न कोई इमेज रहेगा अगर, ठीक है ना, तो क्या होगा, वो आन टू फंक्शन होगा, ठीक है ना। या हम ऐसे कर सकते हैं कि ये देखिए, ये एक जो भी ए का इमेज है वन है, बी का इमेज टू है, और सी का इमेज क्या है, थ्री है, ठीक है। जो इमेज होता है उससे क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। तो हम जानते हैं कि अगर कोडोमेन जो है, कोडोमेन अगर रेंज के इक्वल हो जाए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं फ्रेंड्स, कोडोमेन अगर इक्वल टू रेंज अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा, मेरा आन टू फंक्शन होगा, ठीक है। अगर कोडोमेन जो है रेंज के इक्वल हो जाए तो फंक्शन क्या होगा, आन टू होगा। ओके, तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि या ऐसे आप कहिए कोडोमेन रेंज के इक्वल हो, या आप बोलिए कि कम्प्लीटली जो है कोडोमेन हो। कोडोमेन जो है आपका खाली ना हो, ठीक है। कोई भी कोडोमेन मतलब जो सेट बी है, सेट बी का एलिमेंट कोई इम्पटी है, नहीं इम्पटी है। जब सेट बी के सारे एलिमेंट के जो है अगर इमेज रहेगा या कंप्लीट रहेंगे, अगर इम्पटी नहीं रहेंगे, अगर टोटल फिलअप रहेंगे, तो क्या होगा, मेरा आन टू होगा, अदरवाइज आन टू नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आन टू हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, जो वन वन होता है उसको बोलते हैं इंजेक्टिव बोलते हैं हम लोग। वन वन क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव बोलते हैं, ठीक। और आन टू क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव बोलते हैं। आन टू क्या बोलेंगे, सर्जेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। वन वन को इंजेक्टिव बोलते हैं, आन टू को सब्जेक्टिव बोलते हैं। एक आता है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्या होता है कि अगर कोई भी फंक्शन वन वन भी रहे और आन टू भी रहे तो क्या हो जाएगा, वो बाइजेक्टिव होगा, ठीक है ना।
अगर कोई भी फंक्शन क्या रहे 1 1 भी हो, ठीक, और आन टू भी हो, तो क्या होगा वो बाइजेक्टिव होगा। जैसे ये देखिए, ये आपका 1 1 भी है ना, सारे एलिमेंट का इमेज क्या है, यूनिक है, एक एक है, ठीक है ना। तो ये 1 1 भी हो गया, और ये आन टू भी। आन टू कैसे होगा, जो कोडोमेन है, कोडोमेन क्या है, कम्प्लीटली फिलअप है, कोई भी एलिमेंट का जो है इम्पटी नहीं है ना, कोई भी एलिमेंट जो है इम्पटी नहीं है सेट बी के। अगर कोई भी एलिमेंट इम्पटी नहीं है तो क्या होगा, वो आन टू होगा। तो ये 1 1 भी है और आन टू भी है, तो क्या हो जाएगा, इस ये आपका बाइजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। हम जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन जो इन्वर्टिबल कब होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्टिबल कब होगा। 1 1 भी होना चाहिए, ठीक, 1 1 भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, आन टू होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन क्या है 1 1 भी है और क्या है आन टू भी है, तो क्या होगा, वो बाइजेक्टिव होगा। जैसे ये वाला देखिए, ये 1 1 भी है, ठीक है ना, और ये क्या है, आन टू भी है, ठीक है, आन टू भी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ये बाइजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आपका बाइजेक्टिव हो जाएगा, ओके। इंक ज़्यादा हो गया आज। ये क्या हो जाएगा, अरे ठीक फ्रेंड्स, क्या होगा, कोई फंक्शन अगर 1 1 भी है और आन टू भी है, तो क्या होगा, फंक्शन वो बाइजेक्टिव होगा। देखिए फ्रेंड्स, इन्वर्टिबल क्या होता है, अगर कोई भी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव अगर होगा, ठीक है, अगर कोई फंक्शन क्या होगा बाइजेक्टिव होगा, तो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, अदरवाइज इन्वर्टिबल नहीं होगा, ठीक है ना। कोई फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे कोई फंक्शन जो है बाइजेक्टिव जो है, कोई फंक्शन क्या है अगर बाइजेक्टिव होगा तो क्या होगा, वो इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। और बाइजेक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 और आन टू होना चाहिए। बाइजेक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 और आन टू होना चाहिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इन्वर्टिबल होने के लिए फंक्शन को बाइजेक्टिव होना पड़ेगा। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव कब होगा, जब वो 1 1 और आन टू होगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इसमें क्या होता है, इसमें साइन थीटा होता है ना, और कॉस थीटा होता है, और टैन थीटा होता है, ठीक है। साइन का जो है रिवर्स क्या होता है, कोसेक होता है। कॉस का क्या होता है, सेक थीटा होता है। और टैन क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। हम जानते हैं फ्रेंड्स कि क्या होता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स अगर रहेगा, इसको हम लोग लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा, ठीक है। अगर ये कास अगर ऐसे रहेगा, कास रहेगा, अगर अगर कास इनवर्स माइनस एक्स अगर रहेगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पाई, ठीक, माइनस इनवर्स एक्स, ओके फ्रेंड्स। अगर मेरा टैन रहेगा, अगर टैन इनवर्स एक्स माइनस रहेगा, अगर तो टैन को हम लोग लिखेंगे माइनस टैन इनवर्स एक्स, ओके। अगर अगर हमारा जो है कोसेक होता है,
कोसेक इनवर्स एक्स अगर है माइनस एक्स अगर है, याद करेंगे क्या है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स को लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। कास इनवर्स माइनस एक्स का लिखेंगे पाई माइनस कास इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स माइनस एक्स अगर है तो इसे माइनस tan इनवर्स एक्स पुट करें लिखेंगे। ठीक है, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स अगर है तो इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। सेक इनवर्स माइनस एक्स अगर है तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। कॉट इनवर्स माइनस एक्स अगर है पाई माइनस काट इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग याद रखेंगे क्योंकि ये जो है इसका यूज बहुत ज़्यादा हम लोग को मिलेगा। ठीक है, एक ये याद करना है और एक याद करना है हम लोग को, बताते हैं आपको जो है। देखिए फ्रेंड, जैसे इसका यूज कहाँ पे पड़ेगा, जैसे आपको बताते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं अगर हम लोग। ठीक है, जैसे अगर आपका क्वेश्चन अगर है साइन इनवर्स माइनस 1/2 अगर है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि साइन इनवर्स माइनस 1/2 है, इसका मतलब साइन इनवर्स माइनस एक्स है। इसे क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस साइन इनवर्स एक्स पुट कर देंगे। ठीक है, ये माइनस साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ओके, ये क्या है जो माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि 1/2 किसका वैल्यू होता है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे आपका अगर ये अगर है कास इनवर्स माइनस 1/2 है अगर, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखते हैं हम लोग पाई माइनस कास इनवर्स 1/2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे अगर हम लोग को क्वेश्चन दिया रहे कि tan इनवर्स 1 दिया रहे। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स -1 tan इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स 1 पुट कर देंगे। ठीक है, ऐसे हमें जो है लिखना होगा, इसलिए हम जो है इसको लिख दिया ताकि ये हम लोग क्वेश्चन लगाने में आसानी हो। ठीक है, और तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, फिर बताते हैं कि इसका जो है कितना अच्छा यूज है इसका। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आज देखेंगे कि साइन फंक्शन का जो ग्राफ कैसे होता है। ठीक है ना, तो हम देख रहे हैं ये जो हमारा ग्राफ है क्या है आपका साइन एक्स का ग्राफ है ना। तो साइन फंक्शन ग्राफ कैसे होता है कि ये जो है 0 से π/2 की वैल्यू क्या होगा इंक्रीज़ करेगा फिर डिक्रीज़ करेगा फिर जो है, ठीक है ना, इसी तरह इंक्रीज डिक्रीज जो है करता रहेगा। ठीक है ना, तो ये क्या होता है कि हम जानते हैं कि y = साइन एक्स है। ठीक है, जो फंक्शन हमारा y क्या है साइन एक्स है। तो यक्स यहाँ पे यक्स क्या है आपका डोमेन है, y क्या है रेंज है। तो x क्या है आपका, x जो है डोमेन है और y क्या है रेंज है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है ना कि हम डोमेन कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है ना, डोमेन में अगर हम यहाँ 0 पुट करें, ठीक, अगर 0 पुट करते हैं तो यक्स वैल्यू जो डोमेन होता है तो y = साइन 0 हो जाएगा और साइन 0 वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। अगर हम डोमेन 0 लेते हैं क्या हो जाएगा y = साइन 0 और साइन 0 वैल्यू क्या होगा 0। इट मीन्स क्या हो जाएगा जो आपका रेंज होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर अगर हम π/2 लेते हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू π/2 लेते हैं अगर हम, तो क्या हो जाएगा साइन π/2। हम जानते हैं कि साइन π/2 वैल्यू क्या होता है +1 होता है, तो हमारा जो रेंज मिलेगा वो क्या होगा +1 होगा। ठीक है ना, ऐसे अगर हम -π/2 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा y = साइन -π/2। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि y = साइन -π/2 वैल्यू क्या होता है -1 होता है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स हम ये देख रहे हैं जो साइन एक्स जो वैल्यू है ये क्या कर रहा है वेरी कर रहा है ना, वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक -1 से 1 तक। ठीक है ना, आप कोई भी यहाँ डोमेन से कोई भी वैल्यू पुट करिएगा इसका जो वैल्यू आएगा -1 से 1 तक ही आएगा। ठीक है ना, इससे न ज़्यादा ना कम आएगा, जो भी वैल्यू रहेंगे -1
और 1 के बीच ही रहेंगे, ठीक है ना। तो जैसे क्या हुआ, जैसे हम पाई/2 लिए तो क्या हुआ, मेरा +1 आया। -पाई/2 लिए तो क्या हुआ, -1 आया। अगर हम कुछ भी अगर और लेते हैं, साइन y = sin पाई/3 लेते हैं तो मेरा 1/2 आएगा। मेरा क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा। अगर हम पाई/6 लेते हैं तो हम जानते हैं साइन पाई/6 वाले क्या होता है, 1/2 होता है ना। तो ये क्या होगा, जो साइन एक्स जो ग्राफ होता है ना, ये -1 और 1 के ही जो है बीच रहता है, ठीक है। तो हम देखते हैं एक्स क्या है आपका डोमेन है, वाई क्या है रेंज है। तो डोमेन हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, है ना। या -3 पाई/2, -पाई/2 या 0 या पाई/2 या पाई या 3 पाई/2, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, डोमेन में। इसलिए जो साइन फंक्शन जो डोमेन होता है क्या होता है, वो आर होता है, ठीक है ना। और फिर ये क्या है आपका रेंज है, ये क्या है आपका रेंज है। रेंज क्या है, हम देख रहे हैं जो साइन से जो ग्राफ है, ये क्या -1 और 1 के बीच जो है वेरिएट कर रहा है ना। इसी के बीच देखिए सारी वैल्यू है, ठीक है ना। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या बढ़ना चालू किया, कहाँ तक गया, 1 तक गया ना। फिर यहाँ से फिर घटना चालू कर दिया, फिर यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है ना। फिर यहाँ फिर निगेटिव वैल्यू आ गया, क्या हुआ, -1 तक गया, है ना। तो साइन जो होता है क्या होता है, -1 और 1 की जो है बीच ही रहता है, ठीक है ना, या 1 तक ही रहता है, ठीक है। आ, फिर हम ये जो है इसमें क्या प्रिंसिपल जो वैल्यू होता है हमारा, हम देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, -पाई/2 से पाई/2 तक। अगर इसकी हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा -पाई/2 से पाई/2 तक। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये क्या आपका है ना कि ये कास एक्स का जो है ग्राफ है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे y = क्या हो जाएगा, कास एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है आपका जो एक्स है आपका, ये डोमेन है, वाई क्या है रेंज है, ठीक है ना। तो हम डोमेन क्या, डोमेन कुछ भी ले सकते हैं। डोमेन में हम 0 पुट कर सकते हैं, ये पाई/2 पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। पाई ले सकते हैं, 2 पाई ले सकते हैं, ठीक है। तो -पाई/2 या -पाई कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या है, डोमेन क्या होगा आपका आर होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज हम देख रहे हैं ये क्या आपका, इधर -1 होगा, ठीक। ये क्या आपका है, ये +1 है, ये क्या है, +1 है। तो हम देख रहे हैं इसका जो रेंज है वो कहाँ से, -1 से और 1 के बीच जो है ये चल रहा है, वेरी कर रहा है ना। तो हम जैसे कि डोमेन में या 0 पुट करें या पाई/2 लें या -पाई लें या पाई प्लस लें, जो भी हमारा जो वैल्यू भी आएगा वो वैल्यू कहाँ, -1 से 1 के बीच आएगा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं साइन 0 पे, ये कास 0 क्या है, 1 है। कास 0 क्या है, 1 है। और कास पाई/2 वैल्यू क्या है, 0 है। और कास -पाई/2 वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। और फिर ये क्या आपका मैक्सिमम वैल्यू है, 1। और फिर मिनिमम वैल्यू क्या आपका है, -1 है। ओके। तो हम क्या करेंगे, हम जो है ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ से लेके ये क्या आपका है, ये कास 0 वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक। और कास पाई वैल्यू क्या है आपका, कास पाई वैल्यू क्या है, -1 है, ठीक है। ये क्या है, ये -1 है। तो हम देख रहे हैं कि कास 0 वैल्यू क्या है, 1 है। और कास पाई वैल्यू क्या है, -1 है। अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें, अगर प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें हम, ये क्या हो जाएगा, ये 0 से और क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे, कास 0 वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। और कास पाई वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 होगा। ओके, इसलिए इसका जो प्रिंसिपल जो वैल्यू हो जाएगा क्या होगा, 0 से 0 टू पाई हो जाएगा। तो हम देखते हैं क्या, कास कास का जो रेंज क्या था आपका, 0 टू पाई था। ओके। और इसमें जो वैल्यू मुझे आ रहा था, क्या आ रहा था, जो वैल्यू हमारा आ रहा था, ये आ रहा था
-1 to 1 आ रहा था, ठीक है। 0 to पाई क्या है आपका प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल रेंज है, ओके। 0 to पाई प्रिंसिपल रेंज है, ओके। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या आपका है ना, ये tan x का जो है ग्राफ है, ओके। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे tan जो है जो इसका जो क्या डोमेन जो क्या है रियल नंबर है, और रियल नंबर क्या है आपको शिफ्ट जो है छोड़ के किसका जो है 2n+1 π/2, इट मीन्स क्या है कि जो 90 जो मल्टीपल है उसको जो है नहीं लेना है, ठीक है, उसको छोड़ के, ठीक है ना। बाकी जो मेरा रेंज आएगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। अब कैसे होता है आपको बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है ना कि हम जानते हैं कि tan π/2 जो वैल्यू होता है क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। हम जानते हैं tan π/2 वैल्यू क्या होगा, नॉट डिफाइन होता है। ऐसे tan क्या होगा 3π/2 वैल्यू क्या होगा, ये भी नॉट डिफाइंड होगा, ओके। हम कुछ भी लेते हैं जो 90 का जो भी मल्टीपल होगा, ठीक है, जो भी 90 का मल्टीपल होगा वो क्या होगा आपका नॉट डिफाइन होगा, ठीक। तो हम जानते हैं कि इसमें क्या है रियल नंबर, मतलब यहाँ से रियल नंबर होगा ही डोमेन में। और क्या है हमें जो है π/2 से ये जो है 90 जो मल्टीपल है उसको जो है नहीं लेना है, ठीक है, उसको जो हमें नहीं लेना है। बाकी जो मेरा रेंज है वो रेंज क्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है। अब कैसे होता है देखिए पहले फ्रेंड, देखिए हमें क्या है, हमें जो है 1 1 लेना है, ठीक है, हमें मिनिमम नहीं लेना है, ठीक है। हम देखें सारे वैल्यू क्या है -π/2 से π/2 वैल्यू वही आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी वही चीज़ मतलब हर जगह क्या है सेम सेम आ रहे हैं। तो जो थे मैथमेटिशियन थे उन्होंने ये ग्राफ लिया था, ये ग्राफ लिया, ठीक है। इसमें क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जो π/2 पे जो वैल्यू है वो क्या है नॉट डिफाइंड है, ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही है, ठीक है। और जो यहाँ पे -π/2 है यहाँ पे, ये भी क्या आपका है नॉट डिफाइंड है, ओके, ये क्या आपका नॉट डिफाइंड है। तो इसका जो डोमेन लेंगे हम, डोमेन क्या होगा जो रियल नंबर होगा, ठीक है, रियल नंबर में क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्या करेंगे 90 का मल्टीपल कर देंगे, ठीक। बाकी जो हमें जो पॉइंट मिल जो इसका जो रेंज होगा, रेंज क्या मिले हमें, हमें जो है रियल नंबर ही मिला है, देख लीजिए हर पॉइंट क्या, हर पॉइंट हमें जो है रियल नंबर मिल रहे हैं। इसलिए क्या होगा कि जो tan x जो होगा, tan x जो होगा प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा कि -π/2, tan का प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा -π/2 to π/2, ठीक है ना। कहाँ तक होगा, ये रियल नंबर तक होगा, ठीक है, कहाँ तक होगा, ये रियल नंबर तक होगा। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो डोमेन है क्या है ओपन इंटरवल है, ठीक है ना। ओपन इंटरवल क्या है -π/2 टू क्या है π/2 है, -π/2 टू क्या है π/2 है, ठीक है। ये क्या है ओपन इंटरवल है ना, इसको क्या करेंगे हमें एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। इसे हमें इंक्लूड नहीं करना है, इसको हमें एक्सक्लूड करना है, ठीक है। बाकी जो मेरा जो रेंज मिल रहा है क्या, रेंज क्या है हर पॉइंट पे एक रियल नंबर मिल रहा है, ठीक है। ये आपका tan x का ये था ग्राफ था आपका, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा -π/2 टू π/2 हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं कि cot x का ग्राफ क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है नेक्स्ट है आपका cot x का, ठीक है। ये जो ग्राफ है cot का ग्राफ है, तो हम देखते हैं इसमें कि इसका जो डोमेन क्या है, डोमेन क्या है कि माइनस है x फ्राम x, जहाँ पे क्या है n पाई है, ठीक है, n पाई ये क्या है मल्टीपल ऑफ पाई है, ओके। जहाँ पे n क्या है कि एलिमेंट ऑफ z है, ओके। तो ये क्या है इसका जो रेंज होगा r होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये n पाई है ना, ये n पाई ये क्यों जो है इंक्लूड नहीं है, क्योंकि n पाई क्या है नॉट डिफाइन है, ओके। हम जान रहे हैं फ्रेंड्स कि जो कार्ड का वैल्यू होता है कार्ड पाई पे क्या होता है नॉट डिफाइन होता है, ओके। कार्ड 2 पाई पे क्या होता है नॉट डिफाइन होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और ऐसे कार्ड -π पे क्या होगा, -π पे क्या होता है नॉट डिफाइन होता है, ठीक है ना। इसलिए हम इसमें जो है n पाई को इंक्लूड नहीं किए हैं।
एन पाई को जो है इसिप्ट है, ठीक है, इसको छोड़ के जो है जो कार्ड का जो डोमेन है क्या है, रियल नंबर है, इसिप्ट एन पाई, वेयर एन इक्वल टू एन क्या है, इंटीजर है। ओके, एन क्या आपका इंटीजर है, और जो इसका जो रेंज होगा क्या होगा, रियल नंबर होगा। फ्रेंड देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है ना कि इसमें हम लोग जो ग्राफ लेंगे ना, ग्राफ हम लोग जो है ये वाला ग्राफ लेंगे। ठीक फ्रेंड्स, अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो पाइप जो वैल्यू मेरा है, पाइप क्या है, ये क्या है, नॉट डिफाइन है। ओके, और जीरो पे भी क्या है, नॉट डिफाइन है। पाई पे भी नॉट डिफाइन है और जीरो पे नॉट डिफाइन है, ठीक है ना। तो हम इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे हम, इसका जो प्रिंसिपल रेंज है ना यही होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, 0 to पाई होगा। किस में होगा, ओपन ब्रैकेट में, ठीक है ना। ओपन ब्रैकेट क्या होगा, क्योंकि इसको जीरो और पाई को क्या करना है, हमें इंक्लूड नहीं करना है। ओके, तो इसका जो प्रिंसिपल रेंज हो जाएगा कॉट का, ये क्या हो जाएगा, कॉट का ये 0 to पाई हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, कहाँ तक, ये जो होगा ये रियल नंबर होगा, ठीक है। इसका प्रिंसिपल रेंज क्या हो जाएगा, 0 to पाई हो जाएगा, ठीक है। और इसमें होगा ये ओपन ब्रैकेट में होगा, ठीक है ना। हमें 0 to पाई जो है, 0, पाई जो है हमें इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है, देखिए फ्रेंड्स, ये क्या आपका है ना, ये कोसेक जो है, कोसेक एक्स का जो है ग्राफ है, ठीक है ना। ये जो ग्राफ आपका है वाई इक्वल टू कोसेक एक्स का। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या जो रियल नंबर है वो क्या है, माइनस एक्स में जो है एन पाई, ठीक है, वेयर एन इक्वल टू एन इज इंटीजर है, ठीक है। टू आर, जहाँ पे माइनस है क्या है, -1 to 1 है, ये क्या शिफ्ट है, ठीक है ना। आर जो है जो रियल नंबर है वो शिफ्ट है, -1 to 1 है। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एन पाई शिफ्ट क्यों है, क्योंकि हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जो आपका जो कोसेक का जो पाई वैल्यू होता है या 2 पाई होता है, ये क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। देखिए पाई क्या है, पाई आपका जो है नॉट डिफाइन है ना, पाई जो कोई वैल्यू ही नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। ऐसे क्या है, ऐसे आपका 2 पाइप देखिए, 2 पाइप क्या है आपका, ये नॉट डिफाइन है ना। -2 पाइप नॉट डिफाइन है, क्या है, 2 पाइप भी क्या है आपका नॉट डिफाइन है। तो इसलिए जो है हम जो है कि जो डोमेन आर है उसमें क्या होगा, ये उसमें जो पाई का फैक्टर होगा, ठीक है ना, जो पाई का जो है मल्टीपल फैक्टर होगा उसको क्या करेंगे, उसको हम जो है इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो है उस पर एन पाई, वो जो है पाई पे क्या है, ये एन पाई पे नॉट डिफाइन है ये वैल्यू। ओके, तो और इसका जो रेंज आएगा, रेंज में क्या होगा कि रेंज भी -1 to 1 जो है ये भी जो है इंक्लूड नहीं करेंगे हम, ठीक है, इसे भी छोड़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स में देखिए आपका जो ग्राफ है कोसेक एक्स का, ये ग्राफ यहाँ पे जो है वैल्यू जो है सेम आ जा रहा है ना। और हमें क्या लेना, हमें सेम वैल्यू नहीं लेना है, हमें जो है डिफरेंट वैल्यू लेना है, ठीक है। तो जो है मैथमेटिशियन जो थे उन्होंने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वैल्यू लिया, ठीक है। हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो है 1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या वैल्यू है, यहाँ पे 1 है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू लिया, ठीक। ये क्या आपका है, यहाँ पे ये -1 है। ओके, ये क्या आपका -1 है। ओके, तो इसमें हम देख रहे हैं इसे, यहाँ से वैल्यू क्या है, डिफरेंट वैल्यू है, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या है आपका, डिफरेंट है, ठीक है ना। हमें क्या, हमें प्रिंसिपल जो रेंज होता है उसमें क्या हमें डिफरेंट वैल्यू ही लेना होता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं, तो इसमें हो जाएगा कि वाई स्क्वायर टू जो कोसेक एक्स जो है, जो इसका जो प्रिंसिपल रेंज होगा क्या होगा कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा -पाई/2 पाई/2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट में होगा, ठीक है ना। हम जान रहे हैं कि इसमें क्या होगा कि -पाई/2 से पाई/2 वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे जो है शिफ्ट हम क्या करेंगे, हम जीरो करेंगे। क्यों, हम जानते हैं कि कोसेक जो जीरो का वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइन है। कोसेक जो है जीरो का वैल्यू क्या है आपका, ये जो है नॉट डिफाइन है, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए इसको जो है हम जो है इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए इसको जो है इंक्लूड हम करेंगे नहीं। अब इसका जो ये डोमेन होता है ये क्या होगा, रियल नंबर होगा। यहाँ से क्या होगा, ये माइनस होगा, कहाँ से, -1 to 1 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे -1 है और यहाँ पे क्या है आपका +1 है, ठीक है। तो रियल नंबर में इसको जो है इंक्लूड करेंगे, -1 to 1 है।
क्योंकि जो कोसेक एक्स जो कोसेक जो ये होता है चार्ट होता है उसमें -1 और 1 जो है आता है, ठीक है, इसलिए वह -1 to 1 इंक्लूड करेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं सेक का जो ग्राफ है ये, ठीक है ना, ये क्या है आपका वाई इक्वल टू क्या है, सेक एक्स का ग्राफ है, ओके। तो इसमें हम देखते हैं कि ये क्या है कि जो आपका जो डोमेन है क्या है, रियल नंबर है, जहाँ पे मल्टीपल ऑफ जो है पाई/2 है जो 90 है, ठीक है ना, उसको जो है हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि पाई/2 की जो वैल्यू आती क्या आती है, नॉट डिफाइन होती है, ठीक है। पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, इस पर क्या होता है, वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, इसलिए इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अब बाकी जहाँ पे एन क्या है, एन आपका इंटीजर है, ओके। और जो रेंज आएगा क्या होगा, रियल नंबर से होगा -1, ओपन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, -1 to 1 होगा, ओके फ्रेंड्स। तो इसका जो हम प्रिंसिपल हम रेंज देखते हैं, जो इसका जो है प्रिंसिपल जो होगा इसका रेंज होगा, जो हम ग्राफ हम लेंगे फ्रेंड्स ना, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंगे, ठीक है ना, 0 to जो है पाई/2 लेंगे, और फिर यहाँ से ये वाला ग्राफ लेंगे, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि जो इसका प्रिंसिपल रेंज होगा ये क्या हो जाएगा, सेक 0 to पाई होगा, ओके फ्रेंड्स। और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, इसेप्ट पाई/2, इसेप्ट पाई/2, और जो आएगा ये क्या आ जाएगा, रियल नंबर में क्या करेंगे हम, इसेप्ट करेंगे -1 to 1 को, ओके फ्रेंड्स। ये जो है मेरा प्रिंसिपल रेंज आएगा। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या है ना कि हम देखते हैं कि जो मल्टीपल ऑफ 90 है, जो ये क्या है आपका नॉट डिफाइन है, ठीक है ना। मल्टीपल ऑफ 90 क्या है, जैसे पाई/2 है, -पाई/2 क्या है, नॉट नॉट डिफाइन है, ओके। तो इसका ये डोमेन था जो है, क्या था, ये 2n+1 पाई/2, ठीक है, जहाँ पे n क्या है, आपको इंटीजर था, ठीक। इसको हमें नहीं लेना था, ठीक है, रियल नंबर में। इसका जो प्रिंसिपल जो रेंज इसका होगा क्या होगा, 0 to पाई होगा, ठीक है, क्योंकि हमें जो है 1 लेना है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक लेते हैं क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और हमें मिनिमम नहीं लेना है, ठीक है, हमें 1 लेना है। तो हम क्या करें, हमें डिफरेंट वैल्यू भी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ लेते हैं, और ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ लेते हैं। इसका मतलब जो है, जो इसका होगा कि 0 to क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, 0 to पाई हो जाएगा, और जहाँ पे हमें पाई/2 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक फ्रेंड ना। 0 to पाई हम ले रहे हैं इसका, ठीक है, जो रेंज होगा 0 to पाई ले रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि ये पाई/2 को इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, पाई/2 जो वैल्यू आएगा क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। जो पाई/2 जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा, ओके। फिर इसका जो ये होगा कि रियल में -1 to 1 इंक्लूड नहीं करेंगे, जो -1 to 1 क्या होगा, इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, +1 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 होगा, ठीक है। ये आपका जो है सेक का ये क्या है, प्रिंसिपल रेंज है, ठीक है, ओके फ्रेंड्स।